Bella Ciao, the iconic anthem of Money Heist. मैंने मनी हाइस्ट के जो फाइनल सीजन है, सीजन 5, ये दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 जिसके फर्स्ट 5 एपिसोड्स हैं, एंड पार्ट 2 जो भी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है, 6 to 10 एपिसोड्स। मैंने पार्ट 1 जो 1 to 5 एपिसोड्स है उनका भी रिव्यू मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप देख सकते हो ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब बात करते हैं पार्ट 2 की। बिफोर आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द सीरीज, मैं ये बोलूँगा, इट्स नो लॉन्गर अ सीरीज। मनी हाइस्ट इज नो लॉन्गर अ सीरीज। ये एक जज्बा है, एक इमोशन है। जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स रहा था एक टाइम पे, वैसे ही आई वुड से मनी हाइस्ट भी कहीं ना कहीं रह चुका है। चाहे लोग जो इनके फैंस हैं, चाहे रिव्यू जो भी हो, वो ज़रूर देखेंगे। इसी तरह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ज़बरदस्ती निट पिकिंग करेंगे कि यार मनी हाइस्ट में ये बुरा है, वो बुरा है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में गया था। बट हे, बोथ सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स एंड मनी हाइस्ट आर आइकॉनिक इन देयर ओन फॉर्म। आपको अच्छा लगे देखो, अच्छा नहीं लगे मत देखो। आई एम नॉट हेयर टू निटपिक, आई एम जस्ट हेयर टू शेयर माई एक्सपीरियंस। इसलिए मैं इसकी रेटिंग नहीं करूँगा, बिकॉज इट्स एन इमोशन। इमोशंस की कदर करनी चाहिए, इमोशंस की रेटिंग नहीं हो सकती। हाँ, अभी बात करेंगे 6 to 10 एपिसोड्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ। पार्ट 1 जो 1 to 5 एपिसोड्स थे मनी हाइस्ट के सीजन 5 में, उसमें हमने देखा कि आर्थुरो ऑलमोस्ट लॉस्ट इट। उनको मेडिकल हेल्प के लिए उनको ले जाया गया है। और तो हम पार्ट 2 में जो 6 to 10 एपिसोड्स हैं उसमें हम आर्थुरो को उतना नहीं देखते, इस तरह से नहीं देखते। तमायो जो है, उन्होंने अपने एक टीम को, जो सिलेक्टेड आर्मी के लोग हैं या सोल्जर्स हैं, असैसिन्स हैं, उनको भेजा गया है, मशीनरीज को भेजा गया है। उनको भेजते हैं जिनको एक टाइम पे लीड करते थे गांडिया को तो पूरी तरह से मार दिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इनके जो रिमेनिंग सोल्जर्स हैं वो जाते हैं। काफ़ी कंटीजेंसी लॉस होता है कि हॉस्टेजेस से आपके हाइस्ट वाले लोग हैं जिनसे हम जुड़े होते हैं, अब तक जुड़े आए हैं इतने एपिसोड से, और जो सोल्जर्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के, पुलिस के लोग हैं, उनके भी लोग काफ़ी किल्ड होते हैं, मारे जाते हैं। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पार्ट 1 में आपने देखा था कि जो अलीसिया सियरा करके जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी थी उस टाइम पे, शी ऑलमोस्ट on the neck, in spite of she being in labor, she was on the neck of the professor, पीछे पड़ी हुई थी हाथ धो के प्रोफेसर के। इनफैक्ट देयर इज अ सीन जहाँ पे वो चाइल्ड बर्थ करती है, डिलीवर करती हैं, और प्रोफेसर उनको हेल्प करते हैं। वहाँ से मेरे ख्याल से इनका प्रोफेसर की तरफ एक तरफ से झुकाव बढ़ जाता है, वो बॉन्डिंग अच्छी होने लग जाती है, दोस्त बन जाते हैं लोग। यहाँ से उसके बाद फिर जो एलिसिया सियरा है वो एक तरह से गुड टीम में आ जाती है। गुड टीम मतलब हाइस्ट वाली टीम, प्रोफेसर की टीम। प्रोफेसर ही हमारे हीरो है, राइट, मनी हाइस्ट में ना, प्रोफेसर की टीम में आ जाती हैं। अब यहाँ पे जो सोल्जर हैं वो क्या करते हैं, वो जो भी अपने टैक्टिक्स करते हैं, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। मैं उतना डिटेल में नहीं चाहूँगा बिकॉज दैट विल बी काइंड ऑफ स्पॉइलिंग द स्टोरी। बट मैं हाँ, यहाँ पे एक बात ज़रूर बोलूँगा कि प्रोफेसर की एक्टिंग बहुत अच्छी की गई है। बर्लिन हम दोबारा देखते हैं। बर्लिन ऑल्दो मैं ये बोलूँगा बहुत ही सरप्राइजिंगली उनके डेथ के बाद, उनके कैरेक्टर के डेथ के बाद, बर्लिन के कैरेक्टर के डेथ के बाद ही ऑडियंस ने बर्लिन को और प्यार करना शुरू किया और पहचानना शुरू किया और उनसे कनेक्ट हो पाए। तो इसलिए बार बार फ्लैशबैक में हम बर्लिन को देखते हैं। इसकी सीरीज़ के मेकर्स हैं, उन्होंने इस बात का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, उन्होंने इसको कैपिटलाइज करा है। बर्लिन को बार बार एक उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करी गई है। अब हम ये भी ह्यूमर है कि हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2023 में बर्लिन की एक स्पिन ऑफ सोलो सीरीज या मूवी बन सके। बट या अभी तक कुछ पता नहीं है, र्यूमर है, तो उसके बारे में जब भी कोई न्यूज़ आएगी आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। और अगर तब तक आप इस तरह का प्यार देते रहो तो मैं उसका भी रिव्यू बनाऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं बर्लिन के बाद जो बर्लिन के किड थे यहाँ पे, और जो उनकी एक गर्लफ्रेंड थी बर्लिन की, वो भी, उनका भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार है ये पार्ट 2 में। क्या किरदार है वो मैं नहीं बताऊंगा, बट डेफिनेटली एक अच्छा किरदार है। मैं ये एक बात ज़रूर बोलूँगा कि हमने अब तक मनी हाइस्ट में बहुत सारे सब प्लॉट्स देखे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे हमने स्टोरीज के आर्क्स देखे हैं, सब स्टोरीज देखी हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि भाई ये कहाँ से कनेक्ट होगा। कभी आप बर्लिन की स्टोरी दिखा देते हो, कभी आप प्रोफेसर की पास्ट दिखा देते हो, कभी आप 10 वर्ष स्टॉकहोम का चीज़ दिखाते हो, कभी आप रियो की कहानी दिखाते हो, कभी आप हेलसिंकी को दिखाते हो। व्हाट्स गोइंग ऑन। कभी एलिसिया आ जाती है, कभी लिस्बन, टोक्यो, नायरोबी, इन सब का स्टोरीज आप दिखा रहे हो। सो वेयर डज इट ऑल कनेक्ट इवेंचुअली। सीजन 5 पार्ट 2 6 से 10 एपिसोड्स में हम इसको बहुत ही ब्यूटीफुली कनेक्ट होते हुए देखते हैं। ऐसे हम
पहाड़ों पे नदियाँ नहीं देखते, वो अलग-अलग नदियाँ एक साथ आके जुड़ जाती हैं समुद्र पे, ठीक वैसे ही अलग-अलग ये सारे सब प्लॉट्स, सब स्टोरीज़ क्लोज़र फ़ॉर्म करती है फॉर दिस सीरीज़। और इसी तरह से मैं बोलूँगा इट वाज़ अ परफेक्ट क्लोज़र। अब तक प्रोफ़ेसर इतना भाई दिमाग लगाते आए हैं, भागा-दौड़ी, कभी सोना पिघला रहे हैं, कभी सोना को एक ब्रिक फ़ॉर्म में दे रहे हैं, कभी पैसा उड़ा रहे हैं। हमेशा माइंड में क्वेश्चन रहता है कि भैया आप बैंक लूट रहे हो और आपने पैसा तो उड़ा दिया, तो अब आप क्या करोगे? फिर पता चलता है अच्छा अब पैसा नहीं, अब सोने के पीछे भाग रहे हो। ओके, फिर आपने सोना पिघला के कहीं और कर दिया, लेकिन आप तो यहीं हो सारे के सारे, फिर सोना कहाँ पर है? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, बट यहाँ पे आई वुड से इन द लास्ट पार्ट 2 ऑफ सीज़न 5 ये सारे आंसर्स यहाँ पे क्लियर होते हैं। सो आई वुड से क्लोज़र पर्सपेक्टिव, स्टोरी पर्सपेक्टिव बहुत ही अच्छी तरह से इसको निट करके क्लोज़ किया गया है। सभी सब प्लॉट्स को एक साथ ला के बाँध के हमने इसको एक क्लोज़र फॉर्म में देखा है। तो आई वुड से डेफिनिटली इट्स अ गुड क्लोज़र कंपेयर टू डेक्स्टर, कंपेयर टू गेम ऑफ थ्रोन्स। इनकी एंडिंग हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं थी। गेम ऑफ थ्रोन्स और डेक्स्टर की बात कर रहा हूँ, बट मनी हाइस्ट की क्लोज़र मैं डेफिनेटली बोलूँगा अच्छी है इनके मुकाबले। स्टोरी आर्क बहुत अच्छा है, एक्टिंग तो मुझे कहना ही नहीं चाहिए, ये सारे के सारे अच्छे एक्टर्स हैं। चाहे चाहे अल्वारो मोर्ते को ले लो, कभी आप लिस्बन को ले लो, कभी अलिसिया सियरा को ले लो, सभी अच्छे एक्टर्स हैं। स्टोरी भी बहुत अच्छी बनी गई है। अब यहाँ पे अगर नेट पेकिंग करूँगा तो हाँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि यार ऐसा नहीं होता, शी वॉज इन लेबर, 8th मंथ प्रेग्नेंट थी वो और अचानक से वो भागने लग गई, इतनी फिट कैसे, शी इज़ लाइक अ सुपर ह्यूमन। तो हाँ, उस हिसाब से आपको हल्का फुल्का लॉजिकल लगेगा, बट देन हे इट्स फिक्शनल राइट, कीप aside those things, watch it for entertainment only, I would say that. I'm not involving any religion, I'm not involving any countrywide politics, I'm just talking about pure entertainment. Pure entertainment में I guess there is no denying of the fact that story perspective, acting perspective बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। The story जिन्होंने भी लिखा है, they have really used good art of deception. I just noticed I'm talking like professor. Anyway, that's the impact you have from Money Heist, right? Money Heist has become a feeling, a community, a religion, a thought per se. So हाँ, Money Heist को सीजन 5 पार्ट 2 के साथ हमने एक अच्छा फेयरवेल दिया है, ऐसा आप कह सकते हो। Money Heist देख रहे हो तो enjoy this series. Take care. Bye.